नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, 26 फरवरी 2024 से क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षाएं ली जा रही हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र कितना कठिन है, कितना आसान है, लोगों को कितनी सहूलियत हो रहे हैं सीबीटी मोड में देने में, किस प्रकार के व्यवहार दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, क्या माहौल है परीक्षा भवन का, परीक्षा केंद्र के अंदर का, कितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सभी आप अवगत हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जो क्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं वो तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार तो ऐसा मान रही थी कि स्वेच्छा से 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं ने लगभग 70% मानना है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का, ये आवेदन उन्होंने किया। अर्थात जिन्होंने आवेदन किया, जो क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, वे सभी सरकार के जो भी नीति नियम उन पे थोपे गए हैं, जो विज्ञापन में शर्तें थोपी गई है, वे राजी हैं। लेकिन जब क्षमता परीक्षा देने के लिए लाइन में खड़े शिक्षकों से जब राय लिया जा रहा है तो उनका क्या मानना है? वो तो यही कह रहे हैं ना कि सरकार जबरन परीक्षा देने के लिए विवश कर रही है। अब सरकार चूंकि नियम बना दी है तो देना पड़ रहा है, लेकिन उसमें उनको आक्रोश जो दिख रहा है वह सरकार को उस पर नजर डालनी चाहिए, शिक्षा विभाग को उस पर नजर डालनी चाहिए कि आखिर शिक्षा विभाग और सरकार जो सोच रही थी कि स्वेच्छा से नियोजित शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जा रहा है, वे परीक्षा देने के लिए एग्री हैं, तो उस एग्री में, सहमति में जो असहमति दिख रहा है, परीक्षा भवन में प्रवेश करने के दरमियान लाइन में खड़े शिक्षक शिक्षिकाओं का जो आक्रोश दिख रहा है, परीक्षा भवन से निकलने के बाद जो आक्रोश दिख रहा है, उस पे नजरें सरकार को जानी चाहिए। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, एवं जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं गुरुजन हैं, कि भले ही क्षमता परीक्षा दे रहे हो लोग, और बहुत कम संख्या में क्षमता परीक्षाएं दे रहे हैं लोग, क्योंकि आपको जो भीड़ देखने को मिल रहा है, यह भी एक सोची समझी साजिश है सरकार और शिक्षा विभाग का। क्योंकि पूरे बिहार में 38 जिला है, लगभग 3.5 पौने 4 लाख कुल नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। और आप को समझने के लिए बता दूं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो जिसका आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है, उसमें भी लगभग 4.5 लाख ही आवेदन करता है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस तो है नहीं। अब नियोजित शिक्षकों का जो क्षमता परीक्षा लिए जाने हैं, उस हेतु पूरे 38 जिला में से मात्र 9 जिला में सेंटर बनाए गए हैं, और उसमें भी सबसे अधिक पटना जिला में सेंटर है, एवं अन्य जिला में जो मुख्य शहरें हैं बिहार का, वहां पे कहीं पे 3, कहीं पे 2, कहीं पे 1 ऐसे करके बनाए गए हैं। अब जब सेंटर कम है तो भीड़ तो दिखेगी ही, लाजमी सी बात है। अब एक ही साथ टाइमिंग है, एक सेंटर पर कितने दे रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं परीक्षा? कहीं 80, कहीं 100, कहीं 120, यही तो दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अब एक साथ लाइन में लगे हैं 80, 85, 100 जो भी हैं, तो वहां पे थोड़ा भीड़ जैसा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस समय सभी लाइन में लगे हैं उस समय ही दिखाए जा रहे हैं न्यूज चैनलों पर, एक ही साथ प्रवेश पाना ही है सबको, तो इस हेतु इस प्रकार के देखने को मिल रहा है। लेकिन भीड़ कहीं भी नहीं है, और बहुत कम संख्या में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है क्षमता परीक्षा दे रहे हैं। उसमें भी जिन प्रश्नों का जो कठिनाइयां हैं, हाँ, अब कुछ ऐसे हैं जिससे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के हमेशा विरोध में जो रहे हैं, जिनका यह मानना है कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं अयोग्य हैं, वो परीक्षा देने से क्यों डर रहे हैं, तो 150 प्रश्नों में से 2, 4, 5 प्रश्न जो बेहद आसान है, उसे वायरल किया जा रहा है विभिन्न सोशल मीडिया पर, कि इस इतने जो है आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन 150 प्रश्नों में 5-10 प्रश्न यदि बेहद ही आसान है, जो 5वां क्लास 8वां क्लास का बच्चा भी बना दे, लेकिन सिर्फ उस 10 प्रश्न को आसान होने से क्या परीक्षाएं पास हो जाएंगे? कुल 150 अंक का प्रश्न है, और उसमें से किसी को 60 लाने हैं, किसी को 55, किसी को 54, किसी को 48 लाने हैं। तो अब 48 लाने के लिए, 60 लाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको माउस पर कंट्रोल नहीं है, वे माउस ए पर ले जा रहे हैं, उनका डी पर चला जा रहा है, वो दाएं ले जा रहे हैं, बाएं चला जा रहा है, ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे आ जा रहा है। तो वे जो जिन प्रश्नों का उत्तर वो जान रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी वे नहीं दे पा रहे हैं। यदि गलत टिक आउट हो जा रहा है तो कैसे उसको चेंज करना है, कैसे रिव्यू करना है, कैसे नेक्स्ट करना है, कैसे बैक करना है, ये उन्हें जानकारी नहीं है। तो इस वजह से भी उनको असफलता हाथ लग सकती है। बाय द वे वो पास भी हो जाते हैं, तो कम अंक आने की वजह से उन्हें बिहार के किस कोने में डाल दिया जाएगा, यह किसी को पता नहीं है। जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं, दिव्यांग साथियों
महिला शिक्षिकाओं को परेशानियां हो रही हैं, कमेंट बॉक्स में आप जब देखेंगे तो आपके आंखें नम हो जाएगी, दिल द्रवित हो जाएगा कि अभी तक उनका सैलरी का आधा जो पैसा है वह उनको आने-जाने और ठहरने में खर्च हो जा रहा है। कोई 300 रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है आने-जाने में, कोई 500 रुपए खर्च कर रहा है आने-जाने में। इस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है कि जाकर के बाजार से राशन ले आएँ, सब्जी ले आएँ। वो इस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। नौकरी होने के बाद घर परिवार में जिनको नौकरी होता है वो उनके दिलो-दिमाग में खुशियाँ होती है। लेकिन बिहार में इतिहास है, चूँकि सभी कार्य ऐतिहासिक हो रहे हैं। तो बिहार का इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि बिहार सरकार ने नौकरियां तो दी, लेकिन खुशियां नहीं दी। नियोजित शिक्षकों को नौकरियां तो दी, लेकिन पिछले 15 साल, 18 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल से उन्हें शोषित और प्रताड़ित किया जाता रहा, उन्हें अपमानित किया जाता रहा, उन पे अयोग्यता अ, का सवाल उन पे जो है खड़ा किया जाता रहा। न जाने कई प्रकार के उन पे लांछन लगाए जाते रहे और अंततः सरकार भी अपनी भूमिका निभा दी क्षमता परीक्षा लेकर के कि सही में वो अयोग्य थे, योग्यता सिद्ध करने के लिए क्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं। तो ये सारे परेशानियां आप देख ही पा रहे हैं। अब शिक्षक-शिक्षिकाओं ने ठान लिया, उनका सीधा मानना है कि सरकार नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएं जो पिछले कई वर्षों से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बिहार के बच्चों को, आधे से अधिक बिहार के सरकारी विद्यालयों का सकुशल संचालन कर रहे हैं जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएं। जिन नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का अब उम्र जो है वो रिटायरमेंट के कगार पर है, किसी को 58, 59 साल 6 महीना, 9 महीना हो चुके हैं। तो इन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का यदि सक्षमता देना पड़ रहा है, यदि योग्यता सिद्ध करना पड़ रहा है, तो आज जिस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाएं अपना योग्यता सिद्ध करने हेतु, अपना क्षमता सिद्ध करने हेतु क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, कुंठित मन से निकट भविष्य में जल्द ही सरकार को भी सक्षमता सिद्ध करना है। और इन्होंने शपथ ले लिया, कसम खा लिया है सभी 3.5 लाख, पौने 4 लाख नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कि जिस प्रकार इन्हें शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी से निकालने का जो सुनियोजित योजना बना दी गई है सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा, उसी प्रकार से सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी इन्होंने शपथ ले लिया है। इन्होंने कसमें खा ली है कि 2025 के चुनाव में नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। भले ही सरकार कह दी कि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएं जो परीक्षा नहीं देंगे, जो पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन नियम में बदलाव करने में कितना समय लगता है? हो सकता है फिर कैबिनेट का मीटिंग हो, कैबिनेट में यह फैसला लिया जाए कि जो क्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या नहीं पास किए हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। या ऐसा न भी हो, तो जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा के आड़ में स्थानांतरण की जो बातें चल रही है, किसी को कहीं भी भेज देने का जो सुनियोजित तरीका है, जो जिला बदल करने का जो दंड देने की जो बातें हैं, क्या उससे उब करके, क्या जिस प्रकार से नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने जॉब लोकेशन सही न मिलने की वजह से जो बिना बताए ही जो गायब हो गए, जो इस्तीफा लगातार दे रहे हैं, विभिन्न जिलों से आपको सूचनाएं प्राप्त हो रही है, तो क्या नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएं नहीं छोड़ देंगे नौकरी? छोड़ देंगे। जिनका 55 साल, 58 साल हो गया होगा, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 11 महीना, 6 महीना, 3 महीना जिनका बचा होगा, वो कहाँ जाएँगे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए? अंततः वे नौकरी छोड़ देंगे। इसीलिए ऐसा व्यवस्था ही बनाया गया है कि तुम्हें हम निकालेंगे नहीं, खुद निकल जाओगे। जो क्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे, क्या वो पूरे समाज में पूरे जीवन जो भी उनका शेष जो नौकरी का समय सीमा जो बचा हुआ है, किसी का 10 महीना, किसी का 12 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 9 महीना, तो उतने दिन अंतिम समय में क्या वे यह धबा लेकर के घूमेंगे कि वे अयोग्य शिक्षक है? उन्हीं के विद्यालय में उन्हीं के साथ भेदभाव होगा। छात्र-छात्राओं के साथ-साथ जो सहयोगी शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, वे उन्हें किस नज़र से देखेंगे? किसी विद्यालय में यदि 10 शिक्षक हैं, उसमें 5 जो है बीपीएससी से आए हुए हैं, 5 नियोजित शिक्षक हैं, उसमें से 3 या 2 पास हो जाते हैं, अन्य 1-2 नहीं पास होते हैं, तो किस प्रकार से, किस नज़रिया से उन्हें देखा जाएगा? और छात्र-छात्राएं जब ये समझेंगे कि गुरुजी उनका जो है परीक्षा नहीं पास किए हैं, फेल किए हैं, तो क्या उनके प्रति नज़रिया होगी छात्र-छात्राओं का या समाज का, छात्र-छात्राओं के अभिभावकों का? तो कितना दिन ये दंड से लेकर के वो झेलेंगे? अंततः वो नौकरी छोड़ देंगे और सरकारें चाहती भी हैं। तो इस वजह से सभी नियोजित शिक्षिकाएं जो हैं, उन्होंने शपथ ले लिया है, कस्में खा ली है कि आज परीक्षा वे दे रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें समाज में अपमानित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक दिन सरकार को भी ये दंश झेलने पड़ेंगे और उन्हें सत्ता से हटना पड़ेगा, उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।